अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये जो वीडियो है ये उम्रे से रिलेटेड है और उम्रे के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए जो लोग उम्रा करने के लिए आते हैं उनके लिए ये वीडियो है और ये मुकम्मल उस पर वीडियो है। तो अभी मैंने एहराम बांध लिया है। एहराम बांधने के बाद मैंने दिल से ये इरादा कर लिया है कि मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने उम्रा किया था, अब दोबारा मैं उम्रे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर मौका दिया है, तो अभी उम्रा अदा करेंगे। एहराम कैसे बांधते हैं और ये मेरा सफ़र कैसा रहा ये आप इस वीडियो में देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली उम्रे से रिलेटेड तमाम जो है मामलात उसके बारे में बताया जाएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये स्पेशली मैंने दूसरा जब मैं उम्रा कर रहा हूँ तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो भाई हैं उनके लिए आसानी पैदा हो सके। मेरा सफ़र रियाद से शुरू हुआ और बस का मैंने वेट किया। बस आई, बस पे मैं बैठा तो रास्ते में देखता चला गया, मुख्तलिफ़ किस्म के बागात खजूरों के नज़र आए। उसके बाद मैदानी इलाके थे, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं था आ रहा, बिल्कुल साफ़ जो है वो मैदान था और मट्टी के बड़े बड़े पहाड़ थे। रास्ते में गाड़ी वाले हैं मुख्तलिफ़ जगह रोका, लेकिन मिकात से पहले एक ऐसी जगह जो रोका जहाँ पर जो हाजी हैं जो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं वो एहराम ले सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जूता ख़रीद सकते हैं, अगर मेल और फीमेल हैं तो दोनों का सामान यहाँ पर मौजूद होता है, वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। लेडीज़ के लिए यहाँ पे पर्स है वो ख़रीद सकते हैं। तो जिन लोगों को चाहिए उन्होंने ख़रीद लिया। उसके बाद हम मिकात के मकाम पे पहुँचते हैं। सब जो है वो चेंज करने के लिए, एहराम बांधने के लिए वाशरूम जाते हैं और वाशरूम जो थे वो बहुत ज़्यादा साफ़ थे और वहाँ पर इजीली जो है एहराम वगैरह नहा कर एहराम वगैरह लोग बदल रहे थे। जब आप मिकात के मकाम पर पहुँच जाएंगे तब आपने एहराम को बांधना है और एहराम को बांधने का जो तरीका है वो क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये चादर लेनी है, सफ़ेद चादर। 2 चादरों का इस्तेमाल होता है और उसको कुछ इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। और ये कैसे बांधा जाता है एहराम, ये बड़ा आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एहराम को कुछ इस तरीके से पहले आपने सीधा करना है और इस तरीके से आपने इसको दबाना है। ये वाली साइड से, ये वाली साइड से दबाने के बाद इस तरह से करेंगे और इस तरह से करने के बाद अब दोबारा से इस साइड पर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब इसको जितना फोल्ड कर सकते हैं और जितने से मुराद ये है कि ज़मीन से ये ऊपर होना चाहिए ताकि ये ज़मीन को टच ना हो। ये एहराम बांधने का, इससे ये देखें काफ़ी स्पेस भी है, लेग स्पेस है और मैं इजीली मूव भी कर सकता हूँ। तो ये जो एक सफ़ेद चादर है वो कुछ इस तरीके से बांधनी है एहराम की, और दूसरी सफ़ेद चादर ये है जिसको आपने खाना काबा हरम शरीफ पहुंचने से पहले कुछ इस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, कुछ इस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है। जब आप खाना काबा के करीब तवाफ़ करने लगें तो आपने ये वाली साइड जो है वो इस बाजू के राइट वाले बाजू से नीचे से गुजारनी है और इस तरीके से आपने इसको लेना है। और जब खाना काबा के इर्द गिर्द 4 चक्कर पूरे हो जाएं उसके बाद सफ़ा मरवा में आपने जब वो चक्कर काटने हैं, सफ़ा मरवा जब आपने मूव करना है तो उसके लिए एहराम कुछ इस तरीके से आप लेंगे। और ये एहराम का सबसे आसान तरीका है। आपने ध्यान रखना है जो नीचे वाला एहराम है उसको किसी तरीके से भी टाई नहीं करना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गिरा लगाना, गिरा नहीं लगाना। इस तरीके से आप करेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा और ये सबसे आसान तरीका है एहराम को बांधने का। गुस्ल, वज़ू और एहराम बांधने के बाद मैं सब नमाजियों के साथ मस्जिद की तरफ चल पड़ा ताकि वहाँ पर मैं 2 रकअत नमाज अदा कर सकूँ। जाए नमाज पर नमाज अदा करने के बाद बैठे बैठे मैंने उम्रे की नियत भी कर ली और उम्रे की नियत में कुछ आयत भी मैंने पढ़ी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में 2 नफल भी अदा कर लिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ बस की तरफ। ये सामने सारी बस खड़ी हैं। फाइनली हम लोग होटल पहुँच गए और यहाँ पर अपना सामान रखते हैं। होटल में सामान रखा है और अब हम लोग जा रहे हैं उम्रे के लिए।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक व शरीका लक। आंखें मेरी नीचे हैं। पहली नज़र जब काबे को देखेंगे वो मंज़र क्या होगा, वो अल्लाह ताला आपको भी इस मंज़र का जो इंतज़ार है वो जल्दी मुकम्मल करवाए। पहली नज़र जब भी काबे पे पड़े, जो दुआ मांगे वो पूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तवाफ़ शुरू कहाँ से करना है, ये ग्रीन लाइट इंडिकेशन है कि हजरा अस्वद इस साइड पर है। तो मैं इस लाइट को फॉलो करते हुए हजरा अस्वद की तरफ चल पड़ा और ग्रीन लाइट्स के पास पहुँचते हुए हजरा अस्वद को मैंने हजरा अस्वद की तरफ अपना दाएं हाथ ऊपर किया और अल्लाह से दुआ की। बाकी सब के साथ मैंने भी अपने तवाफ़ को यहाँ से शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 7 जो चक्कर हैं तवाफ़ के वो मैंने पूरे कर लिए। उसके बाद मैं मकाम इब्राहीम पे गया और ये मकाम इब्राहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। Islam, salam, Islam. Az alındı. Şey yok okuladı. Sen tam. Ha? वीडियो बनाओ, ये नहीं बनाओ। बन गया आगे हटे तो यार बंदा इसकी बनाए। अब आप मकाम इब्राहीम पर आएँ। मकाम इब्राहीम के करीब जगह मिले तो बेहतर, वरना इसके करीब तरीन जहाँ जगह मिले वहाँ पर 2 रकत नमाज तवाफ़ अदा करें। 2 रकत नमाज अदा करने के बाद अब आप आबे ज़मज़म पर तशरीफ़ लाएँ और किबला रुख खड़े खड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर 3 सांस में खूब पेट भर कर पानी पिएँ। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के हर बार काबा की तरफ निगाह उठा कर देखें। कुछ पानी जिस्म पर भी डालें, मुंह, सर और जिस्म पर इससे मसा भी करें, मगर ये एहतियात रखें कि कोई कतरा ज़मीन पर ना गिरे। आबे ज़मज़म पीने के बाद मैंने सही की नीयत की और मैं चल पड़ा सफ़ा पहाड़ी की तरफ। सफ़ा से मरवा की तरफ एक फेरा और मरवा से सफ़ा की तरफ दूसरा फेरा, सफ़ा से मरवा की तरफ तीसरा, इसी तरह से 7 फेरे जो हैं वो मुकम्मल करने हैं। तो मैं बाकी सब के साथ मैं भी जो है वो सफ़ा की पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। सफ़ा की पहाड़ी पर पहुंच के सब लोग दुआ कर रहे थे खाना काबा की तरफ देखकर। तो मैंने भी वहाँ पर रुका और सफ़ा की पहाड़ी पर रुका और वहाँ पर खाना काबा की तरफ देखकर मैंने भी दुआ जो है वो मांगी। दुआ मांगने के बाद मैं सफ़ा से मरवा की तरफ जाना शुरू कर दिया मैंने, ताकि मेरा एक फेरा मुकम्मल हो सके। सफ़ा और मरवा के दरमियान एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर दौड़ लगा कर जाना होता है, तो अभी वो भी आपको दिखाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ये सफ़ा से मरवा की तरफ। सफ़ा से मरवा की तरफ जाते हुए दुआएं पढ़ें और अगर सही की दुआएं ना आती हों तो तीसरा चौथा कलमा आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। सफ़ा से मरवा जाते हुए जब सब्ज़ ट्यूब की रोशनी वाले हिस्से में आए तो मर्द दौड़कर या तेज़ कदमों से ये हिसाब अबूर करें, औरतें हरगिज़ ना दौड़ें इस हिस्से में।
मैं पहुंच गया हूँ मरवा की पहाड़ी पे, और मरवा की जो पहाड़ी है उसका कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है। इसकी सफाई जो है वो हो रही है। अब मैंने जाना है मरवा से सफ़ा की तरफ। तो अभी मेरा एक फेरा हुआ है, तो अभी मरवा से सफ़ा की तरफ मेरा दूसरा फेरा हो जाएगा। इसी तरह सफ़ा से मरवा दोबारा मैं जब आऊँगा तो वो तीसरा फेरा होगा, और मरवा से सफ़ा जाऊँगा तो चौथा फेरा होगा। इस तरीके से तकरीबन 7 फेरे जो हैं वो मुकम्मल करने हैं। यहाँ पर व्हील चेयर भी मौजूद हैं, जो पैदल नहीं चल सकते वो इन व्हील चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद मैंने यहाँ पर नमाज अदा की, दुआ मांगी। यहाँ पर मस्जिद में लोग कबूतरों को दाना भी डाल रहे थे। ये देखें, ये औरत जो है वो कबूतरों को दाना डाल रही है। तो आप लोग भी दाना लेकर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आके ख़रीद के दाना इन कबूतरों को डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा मरवा के 7 चक्कर हो गए, और अब मैं जा रहा हूँ टेंट करवाने के लिए। एग्ज़िट से हम बाहर आए हैं, और यहाँ पर क्लॉक टावर में हम जाकर बार्बर की शॉप ढूंढेंगे और टेंट करवाएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने टेंट करवाई थी, अभी भी मैं टेंट करवाऊँगा। क्लॉक टावर एंटर हो गए हूँ, अब जाके मैं करवाने लगा हूँ, दोबारा से टेंट करवाने लगा हूँ। उम्रा इंशाल्लाह हमारा मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद जाकर गुस्ल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे उम्रे में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टेंट करवाई, और ये मेरी पहले उम्रे की वीडियो है जिसमें भी मैंने मुकम्मल तौर पर बाल जो हैं वो मंडवा दिए और मैंने टेंट करवाई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुकम्मल तौर पर बाल जो हैं मंडवा देते हैं उनके लिए 3 दफ़ा मग़फ़िरत की दुआ की। और अगर आप पूरे बाल उतरवाना नहीं चाहते तो आप बराबर हर तरफ से बाल कटवाएं, और उनके लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दफ़ा मग़फ़िरत की दुआ की। उम्रा शरीफ पे जाने वाले जो हज़रात हैं वो तरीक़ा उम्रा की एक बुक भी ख़रीद लें ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह टेंट भी मैंने करवा ली है, और जो आखिरी सुन्नत थी वो भी मैंने पूरी कर ली है। उम्रे की अदायगी मुकम्मल कर ली। अब जाकर नहाते हैं और चेंज करते हैं। आज की जो वीडियो है वो मुकम्मल करते हैं। ये मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है ताकि जो उम्रे के लिए मेरे भाई आते हैं उनके लिए ज़रा आसानी पैदा हो सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी आसानी पैदा हुई होगी और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ भी लगी होगी। जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।